सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो हमारा मीटिंग पूरी तरीके से केंद्रित रहेगा वो रहेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, साथ ही साथ में हमें क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों मूव करना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमारे जीवन में उतारने की हमें क्या ज़रूरत है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले ब्लॉकचेन को समझेंगे, फिर क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे और फिर हम चलेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की तरफ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या डिफरेंस है, हम इसको एक बार समझेंगे और इसकी क्या ज़रूरत है, इसके लिए भी हम यहाँ पर समझेंगे। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो फोर्साज है, फोर्साज के थ्रू आप अपने जीवन में कैसे बहुत अच्छी इनकम को हासिल कर सकते हैं। साथियों देखिए दोस्तों, दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉइज़ को आप सभी लोग जानते हैं, जो किसी कंपनी के अंदर कर्मचारी होते हैं। ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं और वो अपना टाइम देते हैं उस कंपनी के लिए और उसके बदले में उन्हें कुछ वहाँ से पैसा मिल जाता है। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो अपना छोटा सा खुद एक अपना कोई कारोबार कर रहे होते हैं और इनके लिए भी वो अपना जो टाइम लगाते हैं इसके बदले इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे वो अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। आप किसी भी कंपनी के कर्मचारी या सरकारी जॉब में जो कर्मचारी हैं आप उनको इसके अंदर रख के देख सकते हो और साथ ही साथ में आप जो है इसके लिए भी रख के देख सकते हैं। जो यहाँ पर ऐसे किसी का कोई चाय की दुकान है, किसी का गारमेंट्स का शोरूम है या किसी का कोई टायर की दुकान है, किसी का कोई शोरूम है, तो इस तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको जानकर हैरानी तब होगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे लोगों की संख्या जो है वो पूरी दुनिया में वो 90% है। 90% एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आ जाती है साथियों इस कैटेगरी के अंदर, जो कि इस कैटेगरी में बिलोंग करती है। इस कैटेगरी में केवल टोटल 90% लोग हैं। और यहाँ पर साथियों अब जो 2 कैटेगरी हमारे सामने बची हुई हैं, एक है बिजनेस ओनर की, जो एक बिजनेस चलाते हैं। इनके पास एम्प्लॉयज़ का एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से जब वो लोग काम करते हैं तो कुछ उसका जो परसेंटेज है वो निकल के काम करने की वजह से जो बिज़नेस ओनर है उसके पास में बहुत अच्छे पैसे आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है, वो पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। यहाँ पर वो पैसा लगाते हैं और पैसे के बदले पैसा कमाते हैं साथियों। अब अगर इन दोनों कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो कैटेगरी है साथियों, इसकी जो परसेंटेज है वो 10% से भी कम है पूरी दुनिया के अंदर। इसमें अडानी, अंबानी, मार्क जुकरबर्ग और आपका जो फेसबुक के ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, ऐसे जो लोग हैं वो शामिल रहते हैं। चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हो गए या एलन मस्क है, ऐसे लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो 10% के अंदर आते हैं, जो या तो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और साथियों ये लोग जो हैं ये इन लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। ये 10% 90% लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर अगर ये जो सभी लोग हैं, अगर सबको बराबर मात्रा में पैसा दे दिया जाए, सबको बराबर मात्रा में अगर संपत्ति दे दी जाए, तो 20 साल के अंदर इन लोगों की ऐसी हरकतें होंगी कि इसकी वजह से पूरा का पूरा पैसा फिर इधर पहुंच जाएगा और 20 सालों के अंदर साथियों ये रेशियो फिर से यही हो जाएगा। ठीक है। सीधी बात यहाँ पर एक निकल कर आती है कि इन लोगों की कुछ वर्किंग एक्टिविटीज़ कुछ अलग होती हैं, इनकी कुछ अलग आदतें होती हैं उनके जीवन की, जिसकी वजह से कि ये इनको अलग करते हैं और ये अपने आप में अलग होकर रह जाते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इस स्लाइड पर मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस 90% से निकलकर उस 10% के अंदर शामिल हो जाएं। और इसके लिए आपको बहुत लंबा समय दोस्तों नहीं लगाना है। इसके लिए आपको मेरी अगली प्रेजेंटेशन जो है, अगली स्लाइड, आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। ठीक है। उस स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों। ये टेक्नोलॉजी साथियों अपने आप में बहुत विशालकाय है, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया तो समझ लीजिए दोस्तों आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी है। और ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर वाई ब्लॉकचेन का साथियों
यहाँ पर मतलब यही है कि आपको ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों है, आपको क्यों ब्लॉकचेन को समझना चाहिए, ब्लॉकचेन क्यों, आखिर आपको इसकी क्या ज़रूरत है साथियों। तो दोस्तों ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पर साथियों दुनिया में जो कंप्यूटर युग, जिसके ऊपर आप अपने मोबाइल पे जो वीडियो देख रहे हो, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, टीवी पे इस वीडियो को देख रहे हो, ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अगर कोई आविष्कार है तो दोस्तों आज के टाइम पर या तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हो, इस टेक्नोलॉजी को कह सकते हो। अगर कोई सेकंड अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है। ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में कंप्यूटर युग का सबसे बड़ा आविष्कार है साथियों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको कभी हैक नहीं किया जा सकता। इसके ट्रांजैक्शंस हमेशा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कभी कोई इनको हाइड नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है और इसका कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, ये डिसेंट्रलाइज बेसिस पर काम करती है। मतलब ये कि आने वाले टाइम पर यह टेक्नोलॉजी बहुत जगह पर यूज़ की जाने वाली है। आइए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो इसके बारे में दिखा देता हूँ, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, ब्लॉकचेन CHAIN ब्लॉकचेन मोदी लिख के आप सर्च कर लीजिए। मोदी जी लिख के जब आप सर्च करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर तो साथियों आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। आप इनमें से किसी एक वीडियो को उठाइए और इस वीडियो को आप उठाकर देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में क्या बात की जा रही है साथियों। चलिए मैं आपको इस वीडियो को दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये टेक्नोलॉजी आखिर चलिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती, उसे आगे बढ़ाती। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जाता है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने से तेजी से काम हो रहा है। इसमें साथियों जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस बात के लिए कि नेशनल लेवल पर इसके ऊपर काम हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या वैल्यू रखती है। मैं एक और वीडियो आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ साथियों, और वो वीडियो जो है वो है ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन दुबई लिख के आप यूट्यूब पे सर्च करें साथियों, तो भी आपको साथियों यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मैं इसमें से भी एक वीडियो और उठा लेता हूँ आपके सामने
और मैं इसको भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा और विज़न आपका क्लियर हो जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों। ये लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। Hi, my name is Ian Khan. After meeting with hundreds of professionals, experts, industry influencers, and others through 2016. Now almost 2 decades in digitizing our infrastructure. We know today, whenever anyone talk about blockchain, they think about the financial sector. But we dig deeper. What blockchain is enabling us is doing something like social goods. If you, for example, look into साथियों, पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन को अपनाया जा रहा है। पूरी दुनिया इस चीज़ का लोहा मान रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे पास में एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ की भी एक वीडियो, एबीपी न्यूज़ ब्लॉकचेन तो आप इसको देख लीजिए उठा के, यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। शायद ये वो वीडियो नहीं है जो मैं सर्च कर रहा था, बट हाँ, मेरे कहने का मकसद ये है साथियों कि ब्लॉकचेन के बारे में मैं और वीडियोस आपको दिखाऊं, जिससे केवल आपका समय निकलने वाला है। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम सबका भविष्य है, इसके अंदर भविष्य इसके अंदर छुपा हुआ है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, तो हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं साथियों अपने जीवन के अंदर हमें अडॉप्ट करना ही होगा। आखिर ब्लॉकचेन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी साथियों? ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब मैं इस स्लाइड के ऊपर बात करता हूँ तो मुझे ये बताना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, जब हम आज से अगर 200-300 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती थी जिसको हम आदान प्रदान कहते थे। उसको भी उस टाइम पे आप टेक्नोलॉजी कह सकते हो कि भाई आपके पास में चना है, मेरे पास में गेहूं है, तो मैं आपसे इस चीज़ को बदल लूँगा। अगर मुझे गेहूं चने की रोटी खानी, मुझे गेहूं और चने की रोटी खानी है, या मेरे को बेसन बनवाना है, कढ़ी बनवाना है अपने यहाँ पर, तो मैं इसको आपस में एक्सचेंज कर लूँगा, मैं गेहूं से इसको बदल लूँगा। फिर उसके बाद में साथियों एक तरीका निकाला गया कि चलो ठीक है, अब इसको नहीं किया जाएगा, अब हम गोल्ड के थ्रू, गोल्ड के कॉइन्स को इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद में और धातुओं के सिक्के इस्तेमाल किए गए। उसके कुछ समय के बाद में पेपर मनी आया हमारे सामने, जो नोट होते हैं हमारे पास में, पेपर मनी आया। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स का ज़माना आया साथियों, और प्लास्टिक कार्ड्स के साथ साथ दोस्तों हमारे पास में एक चीज़ और आ गई, वो थी इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब कि नेट बैंकिंग, यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे। जब ये सब आया तब हमारे सामने साथियों एक परेशानी आ गई, वो परेशानी थी फ्रॉड की, ठीक है। एक परेशानी आ गई फ्रॉड की, तो फ्रॉड होने लगा साथियों उस टाइम पर, क्योंकि साइंस जब हमारे लिए आविष्कार लेकर आती है तो कहीं ना कहीं उसका एक अभिशाप भी होता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का एक अभिशाप हमारे सामने आया कि फ्रॉड होने लगा, ओटीपी और इसका और उसका बहुत सारे जो है ये जब फ्रॉड होने लग गए साथियों, ऐसे में एक टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया। वो टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर ये क्रिप्टो करेंसी सबसे पहला प्रोडक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बनाया गया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऐसे जाने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जब इसका इस्तेमाल होगा तो जाने कितने ही प्रोडक्ट हमारे सामने होंगे। बट अभी हम क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर बात करने वाले हैं साथियों। क्रिप्टो करेंसी को साथियों यहाँ पर बनाया गया, और जब 2009 में इस क्रिप्टो करेंसी का, जिस समय इसका जन्म हुआ, तब उस समय इसकी कीमत महज 35 पैसे की हुआ करती थी, और आज जिसका रेट जो है करीब 40 लाख रुपए को टच करता है, तो 57 लाख रुपए तक हो चुका है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये करीब
3 करोड़ रुपए तक की जो इसकी जादुई आंकड़ा उसको छूने वाला है साथियों। सो कहने का मतलब ये साथियों कि टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत तगड़ी उछाल ली है, बहुत इसने करवटें बदली हैं, बहुत तेज़ी से ये आगे आई है, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। ऐसे में हमें इस टेक्नोलॉजी को छोड़ देना बीच में कोई समझदारी की बात नहीं होगी। हमें समझदारी के साथ में हमें फैसला लेना है और हमें इस टेक्नोलॉजी को साथियों अपने जीवन के अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो जब मैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात करता हूँ साथियों, तो मेरे जहन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कैसे करती है। टेक्नोलॉजी काम करती है साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अभी तक हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे आपस में, हम जब किसी कंपनी का प्लान देखते थे, किसी कंपनी का हम MLM कंपनी का प्लान देखते थे, तो उस टाइम पर हम जो साइन करते हैं, हम जो अपना नाम लिखते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, हम जो नाम लिख के जो साइन करते हैं, बेसिकली वो आप एक एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हो जिसके अंदर उनकी बहुत सारी शर्तें लिखी होती हैं। ऐसे ही जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने जीवन में अपनाते हैं, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उस टाइम पर भी आप जब अप्रूव कर रहे होते हैं, उस टाइम पर डिजिटली आप साइन कर रहे होते हो, बेसिकली उस वॉलेट के थ्रू आप उसको अप्रूव कर रहे हो, आप साइन कर रहे हो, ऑथोराइज कर रहे हो कि भाई मैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं, नियम व शर्तें, उनको मानने के लिए बाध्य हूँ, मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी जो है आपके इस तरह से काम आती है। शर्तें सिर्फ इतनी सी हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी एडिट भी किया जा सकता है, जब चाहे इसको बदला जा सकता है। मसलन कि रोड किनारे आपकी कोई ज़मीन है, वैसे तो वो आपकी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कभी भी उसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपने कोई प्लान ज्वाइन किया, मान लीजिए कि आपने फोर्सेस का ही आपने प्लान ज्वाइन किया, तो उसके अंदर कभी इसके चेंजेस नहीं आ सकते, कभी चेंजेस नहीं होंगे। वो हमेशा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज है वो कल भी वैसा ही रहेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इसको चेंज करा सकती है, यहाँ पर किसी की मर्जी नहीं चलती है, नो मर्जी, यहाँ पर किसी की मर्जी नहीं चलती है साथियों। यहाँ पर एक वर्ड में लिख देता हूँ, नो मर्जी, किसी की मर्जी नहीं चलेगी साथियों, यहाँ पर मर्जी सिर्फ आपकी चलेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उसकी मर्जी चलेगी। तो ऐसे में ये चीज़ हमारे बड़े काम की आ जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, और कभी भी इसको ना तो ऑफ किया जा सकता है और ना ही इसके अंदर कभी कोई एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो बहुत काम की है। अगर आपको वीडियो के कुछ पार्ट्स ही देखने हैं, आपको केवल इसके अंदर ये देखना है कि इसका प्लान कैसे काम करता है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी डिटेल दे रहा हूँ कि X3 प्लान कितने मिनट पे समझाया गया है, टाइम स्टैम्प में अवेलेबल करा रहा हूँ, आप ऐसे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको पूरा समझना है तो मेरी राय है ऐसी कि आपको एक बार पूरा वीडियो देख लेना चाहिए। बेशक वीडियो थोड़ा लंबा है, बट अगर प्लान आपको देखना तो प्लान भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथियों बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट ये डिजिटली साइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस ही होता है, बट अभी तक हम उस प्रोसेस को साइन नहीं करते थे। इस प्रोसेस को साइन करने की वजह से ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। मीन्स इसका जो डेटाबेस होता है वो किसी एक जगह पे साथियों स्टोर नहीं किया जाता है, ये मल्टीपल डिवाइसेस पे इसका डेटाबेस स्टोर किया जाता है। इसकी एक एक एंट्री को आप जो है बहुत पारदर्शिता के साथ में देख सकते हैं, ना इसमें कभी आप उसकी किसी एंट्री को मिटा सकते हैं और ना ही कभी आप उस एंट्री के अंदर कभी कोई आप चेंजेस कर सकते हैं। साथियों एक एग्रीमेंट ही है, कंप्यूटर कोड के रूप में वर्क करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो कि पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होती है, जिससे बदला नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड पर आधारित होती है, जो स्पेसिफिक रूल्स और नियम को फॉलो करती है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होते हैं। साथियों तो चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाना चाहता हूं साथियों, जिसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये है साथियों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है। साथियों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में साथियों एक अंतर होता है,
वो अंतर ये है साथियों कि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कोई इसका एक मालिक होता है जो कि यहाँ पर इस सेंटर के अंदर मौजूद होता है। जैसे उसके हुक्म होते हैं, जैसे उसके आदेश होते हैं, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सबके पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, सबको उसी हिसाब से काम करना होता है। ये होता है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप जो काम करते हैं वहाँ पर कोई भी आपका मालिक नहीं होता है, कोई ऑनर नहीं होता, कोई एमडी नहीं होता है। ये प्रोसेस जो होता है फुल्ली एक तरह से ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। ऑटोमेटिक कैसे? आप कह सकते हो जैसे कि सूरज चंदा काम कर रहा है, जैसे कि और चीज़ें इस दुनिया में काम कर रही हैं, इसी तरह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस भी काम करता है। डिसेंट्रलाइज को मैं आगे एक्सप्लेन करते हुए आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है साथियों, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर साथियों देखिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। हाँ अब ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, ये मैंने क्या उठा दिया, हाँ इससे मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था, हाँ मुझे पेन चाहिए था, बट मुझे लगता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज का जो हेडिंग था वो ऊपर निकल गया, जो कि आपको दिखना चाहिए थोड़ा सा कि हम किस टॉपिक पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जी हाँ बिल्कुल। सो चलिए वापस आ जाते हैं दोस्तों। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक कंपनी होती है, यहाँ पर एक एमडी या सीएमडी भी होता है, यहाँ पर कंपनी का एक ऑनर भी होता है, एक यहाँ पर ऑफिस भी होता है, एक यहाँ पर प्रोडक्ट भी होता है, एक यहाँ पर एडमिन भी होता है, एक यहाँ पर कंपनी का अकाउंट भी होता है, एक यहाँ पर क्लोजिंग भी होती है। अब आप कह रहे होगे कि ये सब कुछ तो सही है, इसमें दिक्कत क्या है? ये सब कुछ तो सही है, इसमें प्रॉब्लम क्या? तो साथियों प्रॉब्लम इस बात की है यहाँ पर कि जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का एक अपना सिस्टम होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता जो आपके प्लान के साथ में हमेशा खेलता रहता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर कोई ऑनर नहीं होता है जो अपने आप को कभी दिवालिया घोषित करके अपना पूरे के पूरी जमा पूंजी है उसको लेके भाग जाए आपकी जो आपने काम किया है उसके अंदर। यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं होता है। ये आप सोच रहे होंगे ऑफिस नहीं है तो वहाँ पे जाकर तो आप धरना दे सकते थे अगर कंपनी कुछ ऐसा करती है तो, बट यहाँ पर तो ऑफिस होता ही नहीं है। अब सोचिए दुनिया की इतनी बड़ी ताकतें, दुबई जैसी सरकार जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपना रही है और बिना ऑफिस के, वो भी ईज ऑफ लिविंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को जिंदगी जीने में आसानी हो, उस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो ऑफिस होना भी अपने आप में एक अड़चन पैदा करता है कि अगर मान लीजिए आप कलकत्ता में रहने वाले हैं और उस कंपनी का जो ऑफिस है वो दुबई में है, तो क्या आप दुबई तक जाएंगे वहाँ तक इतना पैसा खर्च करके? चलिए पैसा भी आपके पास में हो तो क्या आपके पास इतना समय है कि हर व्यक्ति दुबई तक जा सके? तो यहाँ पर ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने अच्छे से परफॉर्म करता है ब्लॉकचेन के ऊपर कि ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साथियों कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है जिससे कि प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाएं या परेशानी हो आपको बार बार, ऐसी कोई समस्या का भी आपको यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ता है साथियों। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता, इसलिए एडमिन के नाम पर कोई फीस भी नहीं चार्ज की जाती है आपसे। यहाँ पर कोई कंपनी का अकाउंट भी नहीं होता जिससे कि जब वो चाहेंगे आपका पे आउट भेज देंगे, जब तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो खाऊं, ऐसा वाला सिस्टम भी यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पर कोई क्लोजिंग भी नहीं होती है साथियों, जिसकी वजह से आपको पे आउट के लिए 1 महीना 15 दिन आपको जो इंतज़ार करना पड़ता है वो सारा सिस्टम यहाँ पर साथियों पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पर साथियों ये सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पर साथियों जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है साथियों वो 100% है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जब आप बात करते हो, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर और हमारे फोरसाज के अंदर साथियों क्या अंतर है मेन, इस स्लाइड से जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इससे आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी, काफ़ी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। किसी प्रोडक्ट का जो रेट है साथियों कितना है,
चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा टाइमर चालू कर देता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी रहेगी कि वीडियो कितनी लंबी होती जा रही है। हाँ, तो साथियों फोरसाज और प्रोडक्ट बेस के अंदर साथियों एक अंतर है, वो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर कि इसके अंदर अंतर क्या है। कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जिसका MRP जो है वो 100 रुपये का है, 100 रुपये का दोस्तों MRP है। तो प्रोडक्ट बेस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भाई 100 रुपये का आपकी अगर हमारे किसी प्रोडक्ट का रेट है तो उसमें से 60 रुपये हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कंपनी अपने प्रॉफिट के ले लेती है। जो मेरा अभी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर भी यही था, और भी कंपनीज के अंदर ये होता है। तो 40 रुपये जो निकल कर आते हैं इसको कंपनी कहती है कि भाई हमने इसको BV बना दिया, बिजनेस वॉल्यूम बना दिया। और जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका जो लेवल होता है वो बहुत ही छोटा सा लेवल होता है, ठीक है। आपका लेवल 5% या 8% का होता है। तो अगर आपका लेवल मान लो 10% का भी है तो 40 का 10% कितना होगा? 40 का 10% कितना होगा? एक सेकेंड, दोस्तों 4 रुपया आपको यहां पर मिलता है। मतलब आपने 100 रुपए का बिजनेस किया, 100 रुपए के बिजनेस से आपको साथियों यहाँ पर इनिशियल लेवल पर जो आप काम करना शुरू करते हो किसी कंपनी के अंदर तो आपको 4 रुपया मिलता है। और अगर आप उस बड़े लेवल को हासिल करना चाहते हो तो जो कि आपके बस में नहीं होता है, बहुत समय लगता है इसके अंदर, 4-5 साल या 8 साल या 10 साल का आपको टाइम लगता है। और इतने दिनों तक के लिए आप अच्छे दिनों का इंतजार नहीं कर सकते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट बेस से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर अपने घर पे ही बैठ जाते हो और आप काम नहीं कर पाते हो। तो होता क्या है साथियों कि जब आप बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी बल्क बाइंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा बहुत लगाना पड़ता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ऐसा ही कुछ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग मुझे करनी पड़ी, अपने पे आउट को लेने के लिए बार बार पैसे लगाने पड़ते थे। तो ये सब कुछ होता रहता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ऐसा होता ही होगा, ठीक है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको 100 रुपये में से कितना पैसा मिलता है? आपको 4 रुपया मिल जाते हैं जो आपका हक बनता है, ठीक है। अब अगर फोरसाज की बात करें साथियों तो आपने यहाँ पर 100 रुपये का बिजनेस किया, उदाहरण के लिए मोटा मोटा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। तो साथियों इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मिनिमम जो होता है वो 33% होता है और जो मैक्सिमम होता है वो 87% होता है। ये प्रूवन है, मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है, आप भी चाहें तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब 100 रुपये का जो आप काम करोगे तो कम से कम आपको 33 रुपये मिलेंगे, 33% का तो यही हो गया मतलब, और अधिक से अधिक आपको 87 रुपीज़ मिलेंगे। सो अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ जो फोरसेज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर। साथियों दोस्तों फोरसेज की जब ये प्रेजेंटेशन के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है आपके सामने बात करते हो कि फोरसेज भी अपने आप में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर साथियों काम करता है। और इसके अंदर भी जो अभी तक हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है साथियों। यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कतों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, ये पूरी तरीके से सेफ है, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, यहाँ पर किसी भी तरीके की तब्दीली पॉसिबल ही नहीं है। बट लोग जब कहते हैं यहाँ पर कि जब आप कहते हो इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती तो आपका जो इथेरियम का जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर उसको बंद कैसे कर दिया गया, या जो TRX का जो प्लेटफॉर्म था उसको बंद कैसे कर दिया गया, इसके अंदर एक्स गोल्ड कैसे आ गया, इसके अंदर भी एक्स गोल्ड कैसे आ गया। जब आप कहते हो कि आपका प्रोग्राम बदला नहीं जा सकता, जब आप BUSD की बात करते हो कि BUSD प्लेटफॉर्म भी आपने फोरसाज के अंदर लॉन्च कर दिया तो कैसे आ गया, X3 के बाद में XXX प्लान कैसे आ गया और कैसे इसके अंदर एक्स गोल्ड आ जाएगा। आपको ये जानते हुए, आपको ये समझते हुए साथियों ये समझना होगा कि ये
प्लान के अंदर चेंजेस नहीं थे और इथेरियम का प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। कोई सा भी प्लेटफॉर्म दोस्तों फोर्सेज का अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इसे तो कोई बंद कर ही नहीं सकता। ये हमेशा मतलब इसके अंदर नो एडिट एंड नो ऑफ, इसको ऑफ भी नहीं किया जा सकता और इसके लिए कभी एडिट भी नहीं किया जा सकता। ये कड़वी सच्चाई है कुछ इसकी, जो हमें हर किसी को साथियों माननी पड़ेंगी। तो फोर्सेस का कोई भी प्लेटफॉर्म साथियों बंद नहीं हुआ है। आगे चलते हुए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ से आपको ये चीज़ जाननी और ज़रूरी हो जाती है कि दोस्तों दुनिया का ये वर्ल्ड क्लास सुपर सिस्टम है जो अपने आप में आपको आज़ादी देता है। ये आपको आज़ादी देता है साथियों यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को सेल और परचेज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर इंस्टेंट इनकम आती है, तुरंत के तुरंत आपके वॉलेट में इनकम आती है। ये एक ग्रोथ प्लान है साथियों और ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। जिस जनरेशन में आप जी रहे हो ये उस जनरेशन का बिजनेस है। ये अब वो काम नहीं रह गया कि आप लोगों के सामने बीटाडीन डाल के या फ्लैक्स के जो कैप्सूल्स हैं उनको तोड़ के थर्मोकोल को पिघला के दिखाएं या फिर आप खेतों में घुस घुस के प्रोडक्ट को लगाएं। वो साथियों टाइम अपनी जगह की बात है, लेकिन अब ज़माना जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज से 10 या 20 साल पहले किसी के हाथ में मोबाइल लगातार लेके नहीं बैठते, जैसे आज आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है साथियों जो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। नॉमिनी तक के लिए यहाँ पर साथियों फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है। मैं जिस तरीके से आपको ये सपोर्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, मैं आपके सामने ही मीटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जिस किसी के साथ भी इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे वो आपको इसी तरीके से सपोर्ट सिस्टम देने के लिए अवेलेबल रहेंगे, आपको ट्रेनिंग देने के लिए अवेलेबल रहेंगे साथियों। ठीक है, देखिए मैं अपना पसीना भी नहीं पहुंच रहा हूं और आपको मैं वीडियो लगातार बनाता जा रहा हूं। कारण सिर्फ इतना सा है कि मैं चाहता हूं टॉपिक्स क्लियर हों, मेरे चेहरे का जो भाव है वो एक बार को मुझे मैंने नहीं रखते हैं। बट अगर आप यहां से आज सीख के चले गए तो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा साथियों। ठीक है, बट आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो साथियों, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े कि चलो ठीक है मैंने मेहनत की, बट आपने मुझे उसके बदले जो है लाइक्स प्रोवाइड किए।